नमस्कार। मेरे पास बहुत सारे लड़कियां और औरतें आती है और पूछती है कि डॉक्टर साहब हमारी ब्रेस्ट में गांठ जैसा फीलिंग लग रहा है और हमारे मासिक भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को क्या कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है? देखिए, डरिए मत, हो तो सकता है। कैंसर का 1001 सिम्टम्स है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आपको कैंसर ही हुआ है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है, ब्रेस्ट में गांठ होना या फिर मासिक में कुछ चेंजेस होना, ये जरूरी नहीं है कि आप कैंसर से ही भुगत रहे हैं, क्योंकि कैंसर को छोड़ के भी दुनिया में बहुत सारे बिनाइन डिजीजेस है। अब देखिए, ब्रेस्ट क्या है? ये ब्रेस्ट जो चीज है, इट्स ए लंप। ये एक पिंड है जो किससे बनता है? फैट से बनता है और ग्लैंड यानी ग्रंथियों से बनता है। अब ये ग्लैंड और फैट का परसेंटेज रेशियो क्या रहेगा, इसके लिए भगवान ने या अल्लाह ने तो कोई फिक्स परसेंटेज फिक्स नहीं करके दिया है कि 50-50 होगा या फिर 60-40 या फिर 70-30 होगा। तो अगर हम एक ही जगह पे 10 लड़कियों को खड़ा कर दे तो देखिएगा 10 लड़कियों का ब्रेस्ट का साइज और ब्रेस्ट का संगठन सबका अलग अलग है। हाथ का 5 उंगली जैसे समान नहीं होता है, वैसे लड़कियों का भी ब्रेस्ट का गठन अलग अलग होता है सबका। और यही 10 लड़कियों का आप देखिएगा, किसी का मासिक 2 दिन रहता है, किसी का 3 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का फिर 7 दिन। किसी का दर्द होता है, किसी का दर्द नहीं होता है। किसी का क्लॉट पास होता है, किसी का क्लॉट पास नहीं होता है। किसी का सफेद सफेद गिरता है, किसी का नहीं भी गिरता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग कैंसर से ही भुगत रहे हैं। ये लड़कियों का शरीर में समय के साथ साथ जो भी चेंजेस आता है, सब कुछ हार्मोन से कंट्रोल होता है। यही 10 लड़कियों का देखिएगा, सबके शरीर में हार्मोन का लेवल्स अलग अलग है, इसीलिए इन लोगों का शारीरिक संगठन जो है वो डिफरेंट है। फिर एक ही लड़की का मान लीजिए 10 साल का उम्र में उनका ब्रेस्ट का गठन जैसे था, 15 साल में वैसा नहीं था, 20 साल में भी वैसा नहीं था, फिर 20 साल में जैसा था 30 साल में ऐसा नहीं है, अब 30 साल में जैसा है 40 साल में वैसा नहीं रहेगा। वैसे ही मासिक भी किसी का 15 साल या 20 साल में जैसा होता था 25 साल में वैसा नहीं होता है, फिर 30 साल में वैसा नहीं होता है, फिर 40 साल में आगे कम ही हो जाता है और 45 to 50 इयर्स में वो बंद भी हो जाता है। तो दिक्कत कब होता है? जब लड़कियों का शरीर में ये हार्मोन का वैल्यूज चेंज होता है। ये कौन से हार्मोन्स है? जैसे FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डाइहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन सल्फेट, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन्स, ये सब हार्मोन का लेवल जब चेंज होता है, लड़कियों का शरीर में बहुत तरीके का चेंज आता है। ज्यादातर देखा जाता है लड़कियों का ब्रेस्ट में जो गांठ होता है वो एक्चुअली कैंसर नहीं होता है, फाइब्रो एडेनोमा होता है। यानी ब्रेस्ट का जितने ग्लैंड्स है वो एक जगह पे जुड़ के कहीं कहीं छोटा छोटा या बड़ा बड़ा गांठ तैयार कर देता है। दीज आर बिनाइन ट्यूमर्स, जिसको हम लोग चलती भाषा में ट्यूमर्स बोलते हैं। ये कैंसर नहीं है, दूसरे जगह पे फैलता नहीं है, और ऑपरेशन करके इसको निकाल देने से ये ट्यूमर कंप्लीट क्योर हो जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है तो इसको काट के निकालने के बाद प्लास्टिक सर्जरी से ब्रेस्ट का संतुलन बनाया रखना जरूरी होता है, नहीं तो ब्रेस्ट, दोनों साइड का ब्रेस्ट छोटा बड़ा हो जाता है और बाहर से देख के खराब लगता है। इसलिए प्लास्टिक सर्जरी का भी जरूरत पड़ सकता है। और जैसे हार्मोनल मिलियू चेंज होता रहता है, वैसे ही किसी का मासिक 4 दिन होता है, किसी का 2 दिन होता है, किसी का 7 दिन होता है। ज्यादातर देखा जाता है जिस लड़की का पीरियड्स में प्रॉब्लम है, उन लोगों का ज्यादातर ओवरी में सिस्ट या बच्चेदानी में एंडोमेट्रियोसिस या एडेनोमायोसिस होने का संभावना ज्यादा रहती है। ओवरी में सिस्ट का मतलब क्या है? सिस्ट मीन्स वाटर फील्ड बलून्स। जैसे हम लोग होली में पानी से बलून बनाते हैं, वैसे ओवरी में भी कुछ बलून्स हो जाता है, इसको सिस्ट बोला जाता है। उसमें पानी तो नहीं रहता है, रहता है हार्मोन्स, जिसके वजह से लड़कियों का शारीरिक संतुलन चेंज हो जाता है। और एंडोमेट्रियोसिस और एडेनोमायोसिस का मतलब क्या है? लड़कियों का मासिक के समय जो खून ज्यादातर बाहर निकल जाता है, वो बाहर निकलता नहीं है, बल्कि वो अंदर की तरफ चला जाता है, पेट के अंदर में, और वो पेट में जमा हो जाता है, जिसके लिए पेशेंट का पेट में दर्द होता है और बहुत सारे सिम्टम्स होता है। तो डरिए मत, ये सारे बिनाइन डिजीजेस है, ये कैंसर नहीं है, और इससे हम लोग ट्रीटमेंट करके 100%
छुटकारा पेशेंट को दिला सकते हैं। तो अगर आपके घर के महिलाओं को या बच्चियों को या आपका दोस्त का, रिश्तेदार का या पत्नी का, आपकी बहन का या दीदी का ब्रेस्ट में कोई दिक्कत है या मासिक में कोई दिक्कत है, तुरंत हमसे संपर्क करें। मैं हूं डॉक्टर ऑर्थो बासु, कैंसर स्पेशलिस्ट, एसजेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धनबाद, आपके सेवा में।